नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस विशेष प्रोग्राम में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी जब घमंड हो जाता है तो उसको भगवान किस तरह से उसके घमंड को दूर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है वो किसी को भी हो सकता है। और ऐसी ही घटना उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण का समय था। एक समय ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी पत्नी जो थी सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थीं वो 8 पत्नियां थीं। कई लोग उनको 16,108 बोलते हैं या मानते हैं या समझते हैं। 16,108 जो पत्नियां थीं उनकी एक अलग कहानी है, अलग कथा है। 16,100 कन्याओं को एक राक्षस ने, नरकासुर नाम के राक्षस ने बंधक बना रखा था। और उसका ये जो सनक थी वो थी कि 1 लाख कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करेगा। तो उस राक्षस को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को मुक्त कराया था। तो उन कन्याओं के द्वारा जब ये कहा गया कि हम राक्षस की कैद में रहे हैं, ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपनी पत्नी का नाम दिया और वो बाहर खड़े हुए। उसकी कैद से निकलते समय प्रत्येक उस कन्या ने उनको माला पहनाई और अपने पति के रूप में उन्हें ग्रहण किया। मुख्य रूप से जो 8 पत्नियां थीं, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदा, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये उनके नाम थे। उनमें से सत्यभामा जो थी उनको एक दिन ऐसा लगता है कि मेरा रूप जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है या मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। ऐसा ही जो चक्र सुदर्शन थे उनके मन में भी ये हुआ कि मेरे से ज़्यादा कोई भी युद्ध में काम आने वाला या शक्तिशाली कोई नहीं है। और गरुड़ के मन में भी इस तरह की एक बात ये आई कि मेरे से ज़्यादा गति के मामले में कोई नहीं है, यानी मेरे से तेज कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। तो इन तीनों का संयुक्त रूप से घमंड, अहंकार, उसको ख़त्म करने के लिए या उनको एक तरह से ये बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, आपके पास कोई भी शक्ति हो सकती है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई न कोई दुनिया में ईश्वर के द्वारा भेजा गया है या प्रदत्त है। और है कोई शक्ति तो उसका घमंड इतना ठीक नहीं है। तो तीनों का किस तरह से देखिए भगवान श्री कृष्ण ने घमंड जो था वो चूर चूर किया। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पास में ही गरुड़ और सुदर्शन जी भी बैठे हुए थे। तीनों के जो चेहरे थे उन पर एक दिव्य तेज जो थी वो झलक रही थी। बातों बातों में ही सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी उस समय पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश को समझ में आ गया कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। उसी समय गरुड़ भी बोले कि हे प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से चलने वाला या उड़ने वाला कोई हो सकता है? इधर सुदर्शन जी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी कहा कि मैंने आपके साथ बहुत सारे युद्धों में साथ दिया है या आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली या मारक कोई है? तो भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे कि ये जान गए कि अब इन तीनों भक्तों का जो अहंकार हो गया है इसको नष्ट करने का समय आ चुका है। ऐसा सोचकर उन्होंने तीनों का संयुक्त रूप से घमंड जो था, अहंकार जो था, उसको ख़त्म करने के लिए गरुड़ से उन्होंने कहा कि तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा द्वारका में कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लेने के लिए तीव्र गति से चल दिए। उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारकाधीश ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन को आज्ञा दी और कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर जाकर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के अंदर प्रवेश ना करे, ये आपकी ड्यूटी है। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत है।
आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचाता हूँ, या मैं आपको लेके चलता हूँ। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब तक पहुँचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले महल में आकर प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर ये देखकर लज्जा से झुक गया और तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने आने में मुझे इस चक्र ने आपके द्वार पर रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया। आपसे मिलने आ गया और आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम बने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का जो अहंकार था वो पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी, तीनों को जो गर्व था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वे भगवान की लीला को समझ गए या समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए, भगवान से क्षमा मांगने लगे। इस कथा का सार कह सकते हैं कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, या अहंकार को पूरा प्रयास करें कि आपको वो छू ना सके। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो कल भी होगा, आज जो आपके पास है वो कल होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर जरा सा भी अगर अहंकार होने लगे तो स्वयं ठाकुर जी से आप ऐसे समझें कि अहंकार के कारण दूर हो जाएंगे या दूर होने लगेंगे, क्योंकि ठाकुर जी निस्वार्थ भक्तों की ही ज़रूरत है उनको, या ये कहें कि उनको ही वो पसंद करते हैं। जो अहंकारी भक्त हैं उनको भगवान ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, सब भगवान विष्णु सभी एक ही हैं या उनके अवतार हैं। कोई भी भगवान आपको अहंकार रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। अगर अहंकार है आपको तो भगवान से निश्चित रूप से आपकी दूरी बनी है, या आप उतने ही भगवान से ज़्यादा दूर हैं जितना आपको अहंकार है। इसलिए सरल बनिए, भगवान के चरणों में रहिए और भगवान की एक तरह से सानिध्य प्राप्त करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर कुछ और रोचक जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दें। नमस्कार।